हाँ, तो हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि हम कोई बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो चार्ज करने के लिए 3 कंडीशन। सबसे पहला बात हो जाती है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को रीड आउट करते हैं। इसके लिए चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन के लिए कंडीशन ये है कि हमेशा 2 डिफरेंट बॉडीज़ होनी चाहिए। जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि आपने बाल में आपने स्केल को रब करा और उसका छोटे-छोटे टाइनी पार्टिकल्स के आपने पेपर के टाइनी पार्टिकल्स बना रखे, उसको वो देखोगे तो वो अट्रैक्ट कर जाता है। तो वो 2 मैटर हो गया या 2 बॉडीज़ हो गए। एक तो स्केल हो गया, दूसरा आपका वो ये जो इसके ये पेपर के जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए वो हो गया, ठीक है। तो इसके पहला कंडीशन क्या है, मस्ट बी 2 डिफरेंट बॉडीज़। हमेशा क्या कितनी बॉडीज़ होनी चाहिए, दो बॉडीज़ होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा जो इसका कंडीशन है वो है हीट एनर्जी होनी चाहिए, आयनाइजेशन चाहिए। अब जैसे हमने ऐसे हैंड को रब करा, ऐसे करके बहुत तेज़ से हमने ऐसे करके रब करा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाता है, इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। ये जो हीट प्रोड्यूस होती है, ये हीट एनर्जी जो हो गई वो आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर अगर हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन इधर, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इधर चला जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इधर चला जाएगा। ये बहुत माइक्रो स्केल्स पे होते हैं जैसे हम देख नहीं सकते, लेकिन आप इसे महसूस ऑब्वियसली कर ही लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या हो गई कि हीट एनर्जी तो प्रोड्यूस हुई, लेकिन ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आपने 9th में पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो जाती है, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ गिवन टू एन आइसोलेटेड एटम टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। अब इसको हम हिंदी में देखते हैं, आप इसे लिख भी सकते हैं वापस से पॉज करके पीछे वाले को देख के। तो मतलब कोई भी एक एटम है, ठीक है, हमने आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड का मतलब वो एटम जो है वो अकेले होना चाहिए। उसके पास उसके आउटर मोस्ट में क्या होगा, वो वहाँ पर उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी है जिसका इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के चला आए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब एक ये ऐसा करके मानो कि ये एक एटम है, ठीक है, इस एटम के आउटर मोस्ट में एक शेल बन रखा है और वो शेल में इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है तो उसके लिए हमें कुछ एनर्जी देनी होगी, तभी तो वो बाहर निकल के आएगा। जैसे आपको अगर कहीं जाना है, ठीक है, तो आपको पापा पैसे देंगे तभी तो आप बाहर जाओगे। तो मोस्ट ऑब्वियस केस क्या है कि इसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एक एटम है, इस एटम को कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए अपने एक इलेक्ट्रॉन या कितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो भी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए। तो क्या हो जाए, जैसे हमने ऐसे करके रब किया बहुत तेज हमने ऐसे करके रब किया, तो क्या हुआ कि इधर या इधर में से कहीं पे भी, दोनों में से किसी में भी क्या हुआ कि हीट एनर्जी जो कि वो आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर हुई। जैसे ही वो बराबर हुई तो इधर का इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर चला गया, और नहीं तो अगर इधर का इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर चला गया। साइमल्टेनियसली वो टेक प्लेस नहीं करा, कहीं से भी वो हो जाएगा। तो आपको लगने लगा कि एक हाथ बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो मतलब इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं से चार्ज का जो हो गया वो ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात करें फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब है 2 हैंड को रब करने का। इसका कंडीशन क्या है कि सबसे पहले मस्ट बी ऑफ 2 डिफरेंट बॉडीज़, और हीट एनर्जी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब उतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कोई भी एक एटम को दिया जाए जिसके कारण उसके आउटर मोस्ट में जो भी एक इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो वो बाहर निकल जाए, ठीक है। अब दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन का क्या होता है कि इसका कंडीशन जो है कि टू डेवलप सेम चार्ज। कभी भी ये यूज़ क्यों किया जाता है, सेम चार्ज डेवलप करने के लिए। मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही डेवलप करना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही डेवलप करना है। और इसमें होता क्या है कि 2 बॉडीज़ आर कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिंग वायर। 2 बॉडीज़ को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, बाय कनेक्टिंग वायर। सबसे बात चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या है कि मस्ट बी ऑफ 2 डिफरेंट बॉडीज़, 2 डिफरेंट बॉडीज़ है। उसके बाद हीट एनर्जी क्या है, वो आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। और चार्जिंग बाय कंडक्शन का दो कंडीशन। सबसे पहली बात कि सेम चार्ज डेवलप करने के लिए चार्जिंग बाय कंडक्शन करते हैं। कंडक्शन का कभी भी आपको पूछा गया कंडक्शन कैसे करते हैं, तो उसको करने के लिए 2 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि टू डेवलप दी सेम चार्ज डेवलप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और दूसरा कि कोई भी 2 बॉडी है, जैसे ये और ये बॉडी है, इन दोनों को जैसे ही हम वायर से जोड़ देंगे, ये और ये बॉडी को जैसे ही हम ऐसे करके वायर से जोड़ देंगे, तो क्या होगा, इन दोनों को क्या होगा कि इन दोनों के साथ में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने लगेगा। अब हम एग्जांपल से देखते हैं क्या हुआ कि यहाँ पर एक सर्कुलर सा कोई भी एक डिस्क रखा है, कुछ भी रखा है, इसके बाद पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये कोई भी एक ऐसा करके आया और इसमें क्या हुआ कि देखो पॉजिटिव चार्ज इसके पास है और इसके पास जो है वो एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है। जैसे ही इसने पॉजिटिव चार्ज देखा, इसके पास तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इधर देखो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो वो जीरो था। मैंने अभी पीछे भी बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ तभी वो जीरो हो गया, तो मतलब तभी वो न्यूट्रल हो गया, ठीक है।
तो इसके पास पॉजिटिव भी था, इसके पास नेगेटिव भी था। तो इसका हुआ क्या इसके साथ कि जैसे ही इसने पॉजिटिव चार्ज देखा इधर से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप देखो कि जैसे ही आपको कभी भी कोई दोस्त ऐसे बुलाता है तो आप खेलने के लिए, तो आप कैसे भाग के चले जाते हो। तो सेम एज जैसे ही यहाँ पर एक एटम, ये एक कोई भी एक एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये एक न्यूट्रल एटम है। जैसे इन दोनों को एक वायर पर, मतलब ये एक पॉजिटिव चार्ज वाला है, दूसरा जो है एक न्यूट्रल एटम है, जैसे इन दोनों को एक कनेक्टिंग वायर से हमने जोड़ दिया तो क्या भाई न्यूट्रल वायर से क्या भाई इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो निकल के भाग लेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उसके पास चला जाएगा। तो ठीक है, तो जैसे ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज था और इलेक्ट्रॉन इधर से गया, तो अब दूसरे हैंड पर देखिए कि इसके साथ हुआ क्या, ये तो वाला जो हो गया अब ये न्यूट्रल बन गया और ये वाला जो गया पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पीछे पढ़ा कि टू डेवलप सेम चार्ज डेवलप करने के मतलब अभी हमने कोई भी एटम लिया, एक एटम लिया जिसके पास कोई प्लस चार्ज था और इसके पास कुछ चार्ज नहीं था, तो अब इसके ऊपर जो हो गया वो पॉजिटिव चार्ज का, मतलब इसके ऊपर सेम चार्ज, जो चार्ज इसके पास था वो सेम चार्ज हमने अब इसको डाल दिया है। ठीक है, और टू बॉडीज़ आर कनेक्टिंग बाय अ वायर, इसमें दो बॉडीज़ को किससे कनेक्ट करना होता है, तो सबसे पहली बात इस दोनों बॉडीज़ को सबसे पहली बात कोई भी एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करना होता है। ठीक है, अब इसका एक दूसरा केस देखते हैं क्या हुआ क्योंकि केसेस ही याद रखने वाली बात है। वैसे ये सब आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन केवल आपको याद रखना चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, वो आगे आने वाला है। ठीक है, केवल हमें ये चीज़ याद रखनी है, इसका कंडीशन मोस्ट प्रोबेबली नहीं यूज़ होगा, ये नहीं पूछा जाएगा, कभी भी पूछा जाएगा, NTSC के एग्जाम में पूछा जा सकता है या ओलंपियाड में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो कि कोई भी एक एटम है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये एक न्यूट्रल एटम है। जैसे ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके इधर का इलेक्ट्रॉन, इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, इधर के इलेक्ट्रॉन निकल के भागना चालू कर दिया और इसके ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज था। अब आप दूसरे इसी का पहली बार इसके पास ऐसा था, फर्स्ट टाइम में स्टेप 1 में ऐसा था, और स्टेप 2 में क्या हो गया, ये अब जो हो गया वो न्यूट्रल हो गया और ये जो गया इसका नेगेटिव चार्ज, मतलब इसको अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप करना है, इसके अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज डेवलप करना है तो कोई भी एक ऐसी बॉडी लेकर जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो और उसको दोनों को कनेक्ट कर दो एक वायर से, तो हो जाएगा। अब देखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या हुआ, दोनों बॉडीज एक दूसरे से चिपकी हुई थी। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या हुआ, दोनों बॉडीज एक दूसरे से कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिंग वायर, ये बॉडी और ये बॉडी जो थी वो एक दूसरे से कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिंग वायर। ठीक है, अब तीसरा केस है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का सबसे बेहतरीन बात क्या है कि इसमें हम दो बॉडीज जो जाते हैं वो एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में है ही नहीं। जैसे पहले केस में क्या था कि फ्रिक्शन में ऐसा करके हम एक दूसरे को पास लाए थे, दूसरे वाले को वायर से कनेक्ट करें। इस वाले में हम दोनों को कुछ नहीं करेंगे, दोनों को बस बहुत पास लेके चले जाएंगे और इन दोनों के ऊपर अलग अलग चार्ज डेवलप करने का, वो आगे देखते हैं। देखो, टू बॉडीज मस्ट बी नॉट इन अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, पहला कंडीशन दोनों बॉडीज जो है वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में है ही नहीं। ठीक है, और टू डेवलप डिफरेंट चार्ज पे। अब देखो हमने जो पीछे यूज़ किया कंडक्शन वाले मेथड में, उसमें क्या हुआ कि हमने सेम चार्ज डेवलप कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि टू डेवलप दी डिफरेंट चार्ज, कंडक्शन में हमने सेम चार्ज डेवलप किया और इंडक्शन में हमने ऑपोजिट चार्ज डेवलप किया। ठीक है, मतलब कंडक्शन में जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव था और इसके ऊपर ये न्यूट्रल था, तो इसके ऊपर जो होगा पॉजिटिव आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव था और इसके ऊपर कुछ नहीं था, तो मतलब इसके ऊपर जो होगा नेगेटिव आ जाएगा। अब क्या होता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव था तो इसके पास क्या डेवलप हो जाएगा, इसके पास ऑपोजिट चार्ज, इसके पास पूरा क्या डेवलप नेगेटिव चार्ज, और याद ये नेगेटिव था तो इसके ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब देखो फ्रिक्शन में क्या हो जाती है कि हीट एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। कंडक्शन में क्या हो जाती है कि दोनों बॉडीज़ को कोई भी कनेक्टिंग वायर से जोड़ दो और उसमें क्या हो जाएगा सेम चार्ज हो जाएगी, वो डेवलप हो जाएगी। और तीसरा जो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा कि दोनों बॉडीज़ के ऊपर डिफरेंट चार्ज डेवलप हो जाएगी। ठीक है, दोनों बॉडीज़ के ऊपर डिफरेंट चार्ज का, और दोनों बॉडी जो है एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में भी नहीं आएगी। अब आप यहाँ पर देखो, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1 में ये एक न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, इन दोनों को बहुत पास है। न्यूट्रल का हमने वहाँ पर मतलब एक बार नहीं समझा था, इसका मतलब था प्लस माइनस जो जाते हैं वो मतलब जीरो, कहीं भी जीरो हो जाए ना, इसका मतलब प्लस माइनस जो गया वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, कहीं भी एक मतलब मान लो किसी को 5 रुपये थे, किसी ने अब जैसे आपके पास 5 रुपये थे, ठीक है, आपने किसी को 5 रुपये दे दिए तो आपके पास कितने बचे, 0, तो सो कॉल्ड यही है मतलब न्यूट्रलाइजेशन का केस। ठीक है, इसके ऊपर ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, जैसे ही इन दोनों को पास लेके जाते हैं, आप ये मत पूछना कि ये दोनों के ऊपर ऐसे क्यों डेवलप हो जाएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये अपने आप ही डेवलप हो जाती है। तो स्टेप 2 में क्या हो जाएगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसका सारे नेगेटिव इधर इस साइड जो जाएगा वो सारे पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही इन दोनों को पास लेके गया तो इधर देखो इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था, इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था। एक साइड में क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव आ गया तो इस साइड से क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि देखो हर चीज़ क्या चाहिए, हर चीज़ अपने आप को क्या न्यूट्रल करना चाहिए था। इसके ऊपर बहुत सारे ये न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था। ठीक है,
इसके ऊपर क्या होगा, जैसे हम इन दोनों को पास लेके गए तो इसके ऊपर क्या होगा, पूरा पॉजिटिव डेवलप हो गया, तो इसके ऊपर क्या पूरा डेवलप हो जाएगा, इसके ऊपर पूरा नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। तो देखो पॉजिटिव इधर आ गया तो नेगेटिव जो का उसके अपोजिट साइड में चल जाएगा, इधर नेगेटिव आ गया तो इधर जो जाएगा वो पॉजिटिव में डेवलप हो गया। ठीक है, अब जैसे ही ये पॉजिटिव में डेवलप हुआ तो इसको क्या किया हमने, अर्थिंग कर दी। ये देखो, अब अर्थिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने अर्थिंग कर दी। अर्थिंग का मोस्ट ऑब्वियस ये मतलब होता है कि हम जब कोई भी चीज़ को, कोई भी ये एक एटम को जब हम ग्राउंड से उसे हम जोड़ देते हैं बाय कनेक्टिंग वायर, ठीक है, तो वो बॉडी क्या हो जाता है, अर्थिंग। हमारा अर्थ जो है उसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज़्यादा प्रोटॉन, सब कुछ उसके पास है, क्योंकि अर्थ जो है वो न्यूट्रल है मोस्ट ऑब्वियस। तो अर्थ न्यूट्रल होने के कारण उसका प्लस भी होगा, उसके पास नेगेटिव भी होगा। ठीक है, तो जैसे हम अर्थ ऐसे करके अर्थिंग कर देते हैं तो क्या हो गया, क्योंकि अब जितने, अब फर्स्ट केस में आपने देखा होगा, फर्स्ट सिस्टम में यहाँ पर पॉजिटिव था, जैसे हमने अर्थिंग करी तो अर्थ से क्या बहुत सारे नेगेटिव चार्ज निकल गया, तो ये यहाँ पर सारे जो का नेगेटिव डेवलप हो गया। अब देखो कि इस बॉडी के ऊपर तो पॉजिटिव होगा, जिसको हमने अर्थ करा था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप का मतलब अब हमने, अब कभी भी अगर कोई भी दो बॉडीज़ के ऊपर डिफरेंट चार्ज अगर आपको डेवलप करनी हो तो आप ये केस यूज़ कर सकते हैं। कोई बॉडीज़ को अगर सेम चार्ज डेवलप करना तो चार्जिंग बाय कंडक्शन यूज़ कर सकते हैं, फ्रिक्शन को यूज़ कर जब दोनों बॉडी का फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्ज कैसे कर सकते हैं किसी को, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन चार्ज करने के लिए कोई भी दो बॉडीज़ के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होनी चाहिए और उन दोनों को हीट एनर्जी आयनाइजेशन का। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या हो जाए, दोनों बॉडी के ऊपर अलग अलग चार्ज हम डेवलप करते हैं एंड टू बॉडीज़ आर कनेक्टिंग बाय कनेक्टिंग वायर, इन दोनों बॉडी को हम कोई भी एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं। तीसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या हो जाती है, ये कोई भी दो बॉडीज़ के ऊपर दोनों को हम फिजिकल कॉन्टैक्ट में ले, लेकिन बहुत पास, जैसे इतना पास लेके चले गए तो इसके ऊपर पॉजिटिव डेवलप हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव डेवलप हो गया, और दोनों में से किसी को भी आप न्यूट्रल कर सकते हैं, मतलब किसी को भी अर्थ कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने इसको अर्थ कर दिया तो ये सारा जो गया इधर जितना भी पॉजिटिव है सारा नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, तो मोस्ट ऑब्वियस ये नेगेटिव में बन गया और ये जो था ये पॉजिटिव, ये न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रह गया। तो मतलब अगर कभी भी ऑपोजिट चार्ज डेवलप करना हो तो हम ये मेथड यूज़ करते हैं, और सेम चार्ज डेवलप करना तो हम कंडक्शन का मेथड जो है हम वो यूज़ करते हैं।